प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। प्रियो, आज हम वासना की आत्मा से छुटकारा और मुक्ति के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। प्रियो, हम सभी इस दुनिया में रहते कभी न कभी वासना के पाप में पड़े ही होंगे। प्रियो, क्या आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति से शारीरिक संबंध अर्थात व्यभिचार करते हैं तो हम प्रभु यीशु अपने आत्मा और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप करते हैं और हम सभी प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं। अगर आप सभी जीवन में रहते ऐसे पाप कर लिए तो आप सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में रहना है तो आपके लिए एक ही रास्ता है और वह है प्रार्थना। आपको अपने पापों को प्रभु के पास स्वीकारना होगा और क्षमा मांगना पड़ेगा और उस बुराई के रास्ते को छोड़कर प्रभु यीशु के बताए अनुसार जीवन जीना होगा और अंत में आप सभी ईश्वर के राज्य में दूतों के साथ ईश्वर की महिमा कर पाएंगे। इस प्रार्थना को करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होता दिखाई देगा और प्रभु आपके मन को बदलेंगे और इस पाप से आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको इस पाप के जीवन से बाहर निकाले तो आप सभी को पूरा प्रार्थना सुनना होगा और वीडियो अंत तक देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए प्रार्थना शुरू करें। स्वर्गीय पिता, इफिसियों 3:12 में लिखा है, हम आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम साहस और विश्वास के साथ आते हैं। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो तू हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। प्रिय प्रभु जी, आज हम वासना की आत्मा, हमारे हृदयों में वासना, हमारे मनों में वासना, हमारे शरीरों में वासना और शरीर की वासना के विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल कहती है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। तो आज हम उस वासना की आत्मा और उससे जुड़ी सभी अन्य यौन चीजों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आज हम आपके पास अपने पापों के लिए प्रार्थना करेंगे और इन चीजों का त्याग करेंगे। हे पिता ईश्वर, आज हम यीशु मसीह के नाम पर उन सभी यौन पापों का त्याग करते हैं जिनमें हम अतीत में शामिल रहे हैं, जिनमें व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, विकृति, कल्पना और व्यभिचार शामिल हैं। प्रभु जी, हम व्यभिचार, विकृति, व्यभिचार, वासना, अनाचार, बलात्कार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति और बहुविवाह के सभी अभिशापों को यीशु मसीह के नाम पर तोड़ते हैं। हम वासना विकृति की सभी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि वे हमारे पेट से अभी बाहर आए, हमारे जननांगों से अभी बाहर आए, हमारी आंखों से अभी बाहर आए, हमारे दिमाग, हमारे मुंह, हमारे हाथों से यीशु मसीह के नाम पर बाहर आए। प्रभु जी, हम अपने शरीर को अभी जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को समर्पित करते हैं। रोमियो 12:1 के अनुसार प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंग मसीह के अंग हो और हम उन्हें वेश्या के अंग न बनने दें। हम जो प्रेम परमेश्वर की आग में छोड़ते हैं वह यीशु मसीह के नाम पर हमारे जीवन से अशुद्ध वासना को जला देता है। परमपिता परमेश्वर, हम अपने भूतपूर्व प्रेमियों और यौन साझेदारों के साथ अधार्मिक आत्मिक संबंध तोड़ते हैं। यीशु मसीह के नाम पर हम अकेलेपन की सभी आत्माओं को बाहर निकालते हैं जो हमें अधार्मिक यौन संबंधों की ओर ले जाती है। यीशु मसीह के नाम पर हम अपने पूर्वजों से प्राप्त सभी वासनापूर्ण आत्माओं को भी यीशु मसीह के नाम पर बाहर आने की आज्ञा देते हैं। पिता ईश्वर, हम जादू टोने की सभी आत्माओं को जो प्रभु को राहत देने के लिए वासना से काम करती हैं, यीशु मसीह के नाम पर अभी चले जाने की आज्ञा देते हैं।
हम अपने विचारों पर अधिकार रखते हैं और यीशु मसीह के नाम पर कल्पना और वासनापूर्ण सोच की सभी आत्माओं को बांधते हैं। हम यीशु मसीह के नाम पर उन सभी वासनापूर्ण आत्माओं को बाहर निकालते हैं जो विवाह विच्छेद करती हैं और जो वाचाओं को तोड़ती हैं। हम यीशु मसीह के नाम पर किसी भी आध्यात्मिक जीवन साथी और इनक्यूबस सक्कुबस की आत्माओं से खुद को बाहर निकालते हैं और उनसे मुक्त होते हैं। हम अभी यीशु मसीह के नाम पर सभी विकृत आत्माओं को बाहर निकालते हैं, जिसमें मोआबी और अम्मोनी वासना की आत्माएं भी शामिल हैं। हम आज आपके नाम से हम अपने जीवन में पवित्रता की आत्मा को प्राप्त करते हैं, ताकि हम यीशु के नाम से यौन शुद्धता में चल सकें। रोमियो 1:4 में लिखा है, हे प्रभु, हम इस संसार की आत्मा, शरीर की आत्मा, आंखों की अभिलाषा और घमंड से खुद को मुक्त करते हैं। प्रभु यीशु, हम पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से दुनिया पर विजय प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 2:16 के अनुसार प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं कि हम मसीह और हमारे अंगों के साथ क्रूस पर चढ़े जाएं और हम पाप को अपने शरीर में शासन करने न दें। हम यीशु आदेश के अनुसार वासना के साथ इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अभी से ही वे सभी चीजें, प्रभु, जो हमारे खिलाफ थीं, जो हमारे जीवन के खिलाफ थीं, वे अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे खिलाफ नहीं आएंगी। हे पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस पूर्वक आते हैं। प्रभु, ऐसे समय में जब हमें आपकी सहायता और शक्ति की आवश्यकता है, हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। हम अपना समय और अपना जीवन आपके प्रति समर्पित करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को आपके प्रति समर्पित करते हैं तो हम शत्रु का विरोध कर सकते हैं और वह हमसे दूर भाग जाएगा। प्रभु, हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हम कभी होने की आशा करते हैं, वह सब आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। प्रिय ईश्वर, इसलिए हम आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं पिता, क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन आप मजबूत हैं और हम जानते हैं कि आपकी कमजोरियों में हम मजबूत बनते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरी ताकत मेरी इच्छा में नहीं है, बल्कि शैतान और कई प्रलोभनों का सामना करने के लिए है, लेकिन यह विश्वास से है हमारी ताकत और हमारी आशा आप में है। इसलिए प्रभु, हम इसे आप में अपनी ताकत और आपकी शक्ति की शक्ति के साथ अभी स्वीकार करते हैं। पिता यीशु के नाम पर हम अभी सभी कल्पना विचारों को बाहर निकालते हैं। हमारे प्रभु यीशु के नाम पर शैतान, तुमने हमारे विरुद्ध जो भी गड़बड़ाने की कोशिश की है, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से आज से हमारे जीवन में कार्य करने के लिए असहाय, शक्तिहीन और अप्रभावी हो गया है। हम सभी प्रकार की वासना, पुरानी प्रकृति को त्याग देते हैं और आज धार्मिकता, पवित्रता और ईमानदारी की नई प्रकृति को अपनाते हैं यीशु मसीह के नाम पर। शैतान, हमारे जीवन में आज तू पराजित हो गया है और अब तू हमारे पैरों के नीचे है और पाप में वासना की शक्ति आज टूट गई है। पिता, हमारी प्रार्थनाओं को चंगा करने, आज हमारी सुनने और हमें शत्रु की चालों से बचाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपके वचन के लिए और यह हमारे दिलों और हमारे जीवन में कैसे स्थापित हुआ है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपको शत्रु पर हमें शक्ति देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको हमें मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं, ताकि हम शरीर आपके मंदिर को अपवित्र न करें। हे प्रभु, हमें पुनर्स्थापित करने, हमें शुद्ध करने और हमारी सभी कमजोरियों से हमें क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको अभी सारी महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में अभी आए और हमें भरें
और अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें स्पर्श करें। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें भरें और हमें स्पर्श करें और हमें उन रिक्त स्थानों को फिर से भरें जहां हर शैतानी आत्मा बची हुई है। हम आपकी पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं कि आपके और सिर्फ आपके जरिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि जब तक परमेश्वर की आत्मा निर्माण नहीं करती, हम व्यर्थ निर्माण करते हैं। हम पवित्र आत्मा की मदद के बिना अपने जीवन का निर्माण व्यर्थ करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आए और हमें अपनी विशेषताओं से भरें। हमें अपने गुणों से भर दीजिए। हमें उन चीज़ों से भर दीजिए जो हमें कभी विरासत में नहीं मिली। प्रभु जी, हमें इस पाप की वासना से बाहर निकालें ताकि हम अपने प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में आपके लिए पवित्र जीवन जी सकें। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रियो, आप सभी अपने जीवन में वासना का पाप किया है। आज आपको उस पाप से मुक्ति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को पूरे मन से सुने ताकि आपके अंदर छिपा शैतान तुरंत भाग जाए। प्रियो, अगर आप प्रभु को अपना परमेश्वर और पिता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।